नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज भतरोज का। आज का हमारा मुख्य विषय है संतुलित बजट गुणक या बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का अध्ययन करना। आपको हम सूचित कर दें कि हम अपने अध्ययन के अंतर्गत उत्तराखंड पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, रिसर्च यानी पीएचडी एंट्रेंस, एकेडमिक क्लासेस और इसके साथ यूजीसी नेट को भी शामिल करते जा रहे हैं। अर्थात बीच बीच में उन प्रश्नों को अवश्य डिस्कस करेंगे जो मोस्टली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। इसमें पूछे गए सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करते जाएंगे, जिन्हें आपको नोट कर लेना है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं बजट मल्टीप्लायर या बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैलेंस बजट क्या होता है। बजट वास्तव में सरकार द्वारा आय व्यय का ब्यौरा होता है, टेंटेटिव। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हम कितना पाएंगे, कितना खर्च करेंगे, ये हम एक प्लान कर लेते हैं पूरे। जैसे हमारे पास अगर बजट है 2021 एंड 22 का, तो हमने मार्च में हमारा बजट अगर प्रस्तुत हो जाता है या फरवरी में प्रस्तुत हो जाता है, तो इसमें हमारे आगे आने वाले, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर यहां से काउंट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में, तो इसका टेंटेटिव कितना इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की होगी, उसको डिस्कस जब किया जाता है, पहले से प्री प्लान किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बजट। बजट अर्थात सरकार द्वारा आगामी वर्षों के लिए, ये जो वर्ष आने वाला, क्योंकि फरवरी में प्रस्तुत किया जाता था, यानी मार्च अप्रैल से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर लगेगा, उसके लिए टेंटेटिव अनुमानित आय व्यय के आंकड़ों, आय व्यय का नीतियों को डिसाइड करना बजट कहलाता है। अब हमारे पास प्रश्न है बैलेंस। बैलेंस का तात्पर्य होता है कि जब सरकार की आय और उतना ही व्यय हो। बैलेंस मीन्स जब आपका इनकम और आपका एक्सपेंडिचर इक्वल है, तो आप क्या कहोगे, बैलेंस है। मान लीजिए आपके पास कुछ मनी है और मनी में क्या हुआ, उतना ही खर्च हो गया, तो आप कहेंगे मैंने बैलेंस मनी लेकर के मार्केट में मैं आया था। तो बैलेंस बजट का तात्पर्य हुआ कि इकोनॉमी में सरकार जितना इनकम पाती है उतना ही खर्च करती है। मीन्स बैलेंस बजट का तात्पर्य सरकार की आय इज इक्वल टू व्यय, दोनों इक्वल रहे। अर्थात सरकार यह करती है कि इकोनॉमी से, मान लीजिए टैक्स के जरिए, जब इकोनॉमी में सरकार टैक्स इंपोज करती है, टैक्स बढ़ाती है, तो मनी वो क्या करती है, रिसीव करती है। मनी रिसीव्ड करती है। कौन, गवर्नमेंट का कोष भर जाता है, किसके द्वारा, टैक्स के द्वारा। इसी टैक्स को ये गवर्नमेंट की क्या कहलाएगी, इनकम। दिस इज कॉल्ड इनकम। और जब इसको सरकार खर्च करती है, तो जिसे हम डेल्टा जी कहते हैं, डेल्टा मीन्स परिवर्तन, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अर्थात जब सरकार खर्च करती है तो वो क्या करती है, रोड बनवा देती है, एजुकेशन पे खर्च कर देती है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी कर देती है, हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देती है, तो ये खर्च होते हैं। यहां पर सरकार व्यय करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर एक्सपेंडिचर हो जाता, ये हमारे पास मनी वास्तव में चला जाता है। तो जब इकोनॉमी में डेल्टा टी का मान, यानी सरकार की आय, टैक्स के द्वारा जो प्राप्त की गई आय और सरकार को वेलफेयर प्लानिंग्स में किया गया खर्च, जब इस प्रकार की कोई नीतियां होती हैं, तो इस प्रकार की नीतियों को हम बैलेंस बजट की नीति से जानते हैं। अधिकतर इसका प्रयोग सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत करती है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार प्लान्स बनाती है कि कितना हमको टैक्स लगाना और कितना हमको इनकम प्राप्त होनी है। और अब देखते हैं क्या, अगर इकोनॉमी में डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा जी है, तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस बजट। क्यों, इनकम, इट मीन्स इनकम और इट मीन्स एक्सपेंडिचर, बोथ आर इक्वल।
इनकम आय और व्यय सरकार का दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट होगा, बैलेंस बजट। यदि सरकार ऐसी नीति बनाए जिसमें इकोनॉमी में टैक्स ज्यादा हो और सरकार उस पैसे को खर्च कम करे, सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती चली जाए, सरकार के ऊपर इनकम आए, सरकार का कोष भर जाए, लेकिन सरकार उसमें से कम पैसा खर्च करे, तो इस प्रकार की नीतियों को हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट नीति, सरप्लस बजट नीति कहते हैं। सरप्लस बजट के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन यदि सरकार के पास आय कम आए और सरकार व्यय ज्यादा करे, यानी डेल्टा जी का मान ज्यादा रहे और सरकार के पास आय कम आए, यानी टैक्स रेट कम हो इकोनॉमी में और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेट ज्यादा हो, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए ज्यादा खर्च करे, तो इसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट, ये डेफिसिट बजट के नाम से जाना जाता है। वास्तव में डेवलपिंग कंट्री में डेफिसिट बजट चलता है। दिस इज द नोटेबल पॉइंट, आपको नोट करना होगा। डेफिसिट बजट अधिकतर डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी अपनाती है। डेवलपिंग कंट्रीज अधिकतर डेफिसिट बजट पे काम करती है क्योंकि इकोनॉमी में इससे स्पीड होती है। दूसरा, बैलेंस बजट की नीति अधिकतर डेवलप्ड कंट्री अपनाते हैं। डेवलप्ड कंट्री अपनाते हैं जहां पर, जैसे अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री है, ये लोग अपनाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 3 प्रकार का बजट होता है। एक अध्ययन आया, अध्ययन में यह हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में डेल्टा टी और डेल्टा जी का मान बराबर था, यानी बैलेंस बजट था, फिर भी इकोनॉमी में ग्रोथ देखी गई। या ये कैसे हो गया? इकोनॉमी में अगर हम ये देखते हैं, सपोज दैट मेरे पास डिस्पोजल इनकम कितनी है? 1000 रुपये है। इकोनॉमी में डिस्पोजल इनकम मेरे पास 1000 रुपये है। सरकार ने मेरे ऊपर 200 रुपीज का टैक्स लगा दिया, सपोज दैट। तो अब मेरी इनकम कितनी हो गई? 800। और सरकार ने वास्तव में हमारे एरिया में खर्च भी कर दिया 200 रुपये। तो सरकार ने 200 रुपए पहले एज ए टैक्स मुझसे लिया और रोड बनवा करके मेरा बेनिफिट भी 200 कर दिया, तो अर्थात मेरी इनकम रिमेन कांस्टेंट रही। फिर भी इकोनॉमी में पहले की अपेक्षा ग्रोथ अधिक देखी गई। क्यों? इकोनॉमी में बैलेंस बजट पॉलिसी अपनाने के बावजूद, यानी इनकम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का सेम होने के बावजूद भी इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा रही पिछले वर्ष की अपेक्षा। इसका क्या कारण है? तो यही चीज को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड जोड़ा गया, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, जिसे हम गुणक कहते हैं। डिफिनीशन आपकी क्लियर हो गई। बैलेंस बजट का तात्पर्य है कि जब सरकार की आय और व्यय दोनों समान रहे, फिर भी इकोनॉमी में ग्रोथ पहले की अपेक्षा अधिक हो, तो इसे हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके पहले हमने अध्ययन, इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन क्या किया था कि एक बजट आपका बजट मल्टीप्लायर था, दूसरा टैक्स मल्टीप्लायर था, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था, टैक्स मल्टीप्लायर था। चलिए, दोनों को स्टडी फिर से कर लेते हैं और दोनों मल्टीप्लायर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर या बजट मल्टीप्लायर की गणना करेंगे कि सरकार जब हम पर खर्च करती है तो हमारी राष्ट्रीय आय पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा। तो अब हम देखते हैं, आपकी इकोनॉमी में यदि सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी नेशनल इनकम ज्यादा हो जाती है। वो कितने गुना हो जाती है? इसी के बराबर नहीं होती, बल्कि इससे अधिक बढ़ जाती है। इसके बराबर भी कंडीशन हो सकती है जब एमपीसी का मान बहुत कम या 0 के आसपास हो जाए तब। तो अब हम ये देखते हैं कि 1/1 माइनस एमपीसी,
ये आपका गुणक का कार्य करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था वहां पर हमारे पास एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, अर्थात सरकार का व्यय गुणक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था, यानी सरकार ने अपना व्यय बढ़ाया जिसके परिणाम स्वरूप हमारी इनकम बढ़ गई है। अब हम डेल्टा जी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी। ये एक हमारे पास फार्मूला बन गया। दूसरा था टैक्स मल्टीप्लायर, जिसका हम अध्ययन पूर्व के वीडियो में अभी कर चुके हैं। टैक्स मल्टीप्लायर, जब इकोनॉमी में लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स लगने के परिणाम स्वरूप उनकी इनकम पहले से कम हो जाती है। जब इनकम कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उनका खर्च कम हो जाएगा। जब खर्च कम होगा तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी से डिमांड कम होगी। जब अब हम ये देखते हैं टैक्स मल्टीप्लायर क्या है। तो हमने एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को देखा, तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू था डेल्टा वाई 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा जी। इसका हमने पूर्व में वीडियो बनाया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में, विस्तृत जानकारी के लिए आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा था हमारा टैक्स मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई बराबर माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी इंटू डेल्टा टी। जब इकोनॉमी में टी का मान, टैक्स का मान बढ़ेगा तो टैक्स का मान बढ़ने के परिणाम स्वरूप वाई का मान घटेगा, अर्थात नेशनल इनकम डिक्लाइन करेगी। यहां पर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो उससे नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। दैट हैव द पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पर गुणक आपका पॉजिटिव वर्क करेगा, यहां पर गुणक आपका निगेटिव वर्क करेगा। यहां पर जो स्मॉल सी है, स्मॉल सी रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अर्थात कंज्यूमर की कंजम्पशन प्रोपेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितनी बढ़ी हुई इनकम को अपने पास कंज्यूम एज ए कंजप्शन बिहेवियर अपनाएगा। अब हम एक एग्जांपल, सपोज दैट, अब एक काम करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को टैक्स मल्टीप्लायर से ऐड कर दें तो हमें दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के नाम से वो जाना जाएगा। तो ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो बैलेंस बजट, तो यहां पर आप दोनों को ऐड करते हैं, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू जीईएम प्लस टैक्स मल्टीप्लायर। अब ही इसकी वैल्यू हम अगर पुट कर देते हैं तो पुट करने के बाद हमारे पास मिल जाएगा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, जिसको हम केबी के नाम से भी जान सकते हैं। सपोज दैट बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ये कहता है कि इकोनॉमी में यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मान और टैक्स का मान दोनों समान है तो इकोनॉमी फिर भी ग्रो करेगी, क्योंकि डिस्पोजल इनकम आपकी तो वही बनी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आपकी डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी, टैक्स के बाद फिर से घटाएगी, और जब दोनों की वैल्यू समान रहेगी तो आपका डिस्पोजल इनकम रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो उसके परिणाम स्वरूप भी हमें विस्तारवादी प्रगति दिखाई पड़ती है, अर्थात इकोनॉमी में ग्रोथ के लक्षण दिखाई पड़ेंगे और नेशनल इनकम इंप्रूव होती या बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आइए सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कैसे इकोनॉमी ग्रो करती है। अब यहां पर डेल्टा वाई बराबर 1/1 माइनस सी है इंटू डेल्टा जी है। डेल्टा जी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी हो जाता है। दूसरा आपके पास टैक्स मल्टीप्लायर है, टैक्स मल्टीप्लायर डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी, और इनटू आपके पास क्या था, डेल्टा टी था। जब टैक्स बढ़ेगा तो नेशनल इनकम डिक्लाइन करेगी। डेल्टा टी को हम इधर ले लेते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी हो जाता है इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करने की बात करते हैं। तो जब दोनों को, तो जो आपका पास बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा जी वाई अपॉन डेल्टा जी प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। तो अब हमारे पास ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास 1 माइनस सी 1/1 माइनस सी, इसको ऐड करते हैं, माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी।
दैट इज 1, यानी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर दैट इज 1 होगा, 1 के बराबर होगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्स दैट इज इक्वल, देन द बैलेंस मल्टीप्लायर विल बी क्या हो जाएगा, केबी दैट इज 1 होगा। अर्थात इकोनॉमी में जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर का मान वो है तो उतना इकोनॉमी में ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। सपोज दैट इकोनॉमी में डेल्टा जी का मान 10 करोड़ बढ़ जाता है, किसी कारण से सरकार 10 करोड़ ज्यादा व्यय करना चाहती है और सरकार टैक्स भी 10 करोड़ रुपए लगाना चाहती है, तो इकोनॉमी में बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मान 1 होने के कारण इकोनॉमी में 10 करोड़ की ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस बजट का मान आ गया। अब एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एग्जाम्पल से जब हम इसको देखते हैं, सपोज दैट इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मान 0.5 है, सपोज दैट। तो यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा z, जिसको पूर्व में देखे 1/1 माइनस c था, c का मान रखेंगे 1/1 माइनस 0.5, देन 1/0.5 दैट इज 2। ये किसका मान आ गया, ये आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का मान आ गया। ठीक है, इसको और हम फॉर्म अक्षर से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा z इज इक्वल टू 2, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 डेल्टा g। अब हमारे पास दूसरा है टैक्स मल्टीप्लायर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। इसके टैक्स मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला था। यहां पे c का मान रख दीजिए एमपीसी का, तो माइनस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 दैट विल बी क्या हो जाएगा, वो 0.5 माइनस अपॉन 0.5 यानी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए, इसको अगर t को ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा t हो जाएगा। एक ये। अब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के अंतर्गत जोड़ देते हैं दोनों को, और सपोज दैट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 करोड़ का है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो केबी बराबर केजी प्लस, या आप ऐसे जोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 डेल्टा जी प्लस माइनस डेल्टा टी 1 है, तो 2 डेल्टा जी माइनस डेल्टा टी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, जी और टी दोनों का मान समान है, 10 करोड़ रुपए है, अर्थात सरकार खर्च भी डेल्टा जी का मान 10 करोड़ रुपए है और डेल्टा टी का मान भी 10 करोड़ रुपए है। तो जब क्योंकि बैलेंस बजट है तो इसलिए दोनों का मान बराबर है, दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू 10 माइनस 10 देन 20 माइनस 10 दैट विल बी 10, यानी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मान 10 आपका आ जाता, अर्थात इकोनॉमी में ग्रोथ 10 करोड़ रुपए की दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मान 1 होने के कारण। तो एग्जाम में जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमी में वो कौन सा कारण है जिसके कारण टैक्स और एक्सपेंडिचर कर का मान और सरकार के व्यय का मान दोनों समान होने के बावजूद भी इकोनॉमी में ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो आप कहोगे दैट इज द कॉजेज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कंजप्शन से उन्हें नहीं हो सकता। जब कंजप्शन यानी डेल्टा टी के कारण आपका कंजप्शन नेचर 0 नहीं हो सकता, इसलिए इकोनॉमी में विस्तारवादी प्रभाव राजकोषीय नीति के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। तो आपका पहला प्रश्न होगा, दिस इज द मेन कारण, क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होने के कारण इकोनॉमी में विस्तारवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता है, मान कितना होगा। तो आप सीधा फ्रिक्वेंटली बोलेंगे कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर दैट इज केबी विच इज एडिशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड मल्टीप्लायर ऑफ द टैक्स, दोनों का योग होता है और दोनों का योग 1 के बराबर होता है, अर्थात बैलेंस
बजट मल्टीप्लायर का मान सदैव 1 होगा। ये आप जरूर याद रखिएगा। और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का प्रयोग अधिकतर राजकोषीय नीति, किस नीति में प्रयोग किया जाता है? राजकोषीय नीति में, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमी में यदि एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों समान है तो इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी? हमने यहां पर अभी सॉल्व किया कि अगर सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च करती है और सरकार टैक्स भी लगाती है 10 करोड़ का, तो क्योंकि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मान 1 है, अर्थात इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी दिखाई पड़ेगी? 10 करोड़ की ही दिखाई पड़ेगी। ठीक है, एक आपकी इनकम देती है, दूसरी इनकम छीन लेती है, तो जीरो नहीं आप आंसर टिक करेंगे। आप क्या करेंगे? इसमें देख लेना दोनों की वैल्यू सेम है, एक वैल्यू उठा कर कह देना कि वास्तव में दिस इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसलिए मोस्टली इसमें 3-4 प्रश्न होते हैं। कौन कौन से बजट का योग, कौन कौन से मल्टीप्लायर का योग होता है, तो आप आंसर करेंगे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का, दूसरा टैक्स मल्टीप्लायर का, इन दोनों के योग से होता है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इकोनॉमी में यदि 10 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं और 100 करोड़ रुपए टैक्स से कलेक्ट किया जाए तो बैलेंस बजट के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की ग्रोथ कितनी होगी? तो आप कहोगे 100 करोड़ रुपए। ठीक है, इकोनॉमी में ये इफेक्ट क्यों काम करता है? बैलेंस बजट इफेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी क्यों काम करता है? आप कहोगे क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कोई उपभोक्ता जीरो कंजप्शन नहीं कर सकता, चाहे जितना मेरे पास इनकम कम हो जाए मैं कंजप्शन जीरो नहीं करूंगा, इसलिए विस्तारवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।